प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है राजस्थान में राजनीतिक जागरण बीए फाइनल ईयर, जो राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत आता है। 30 मार्च सन 1949 से पूर्व राजस्थान 19 रियासतों व 3 देसी ठिकाने यानी कुशलगढ़, अलावा, नीमराणा और एक चीफ शिप था जो अजमेर मेरवाड़ा था, इन प्रशासनिक इकाइयों में बंटा हुआ था। इनमें से उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा में गोइल राजपूत, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ में राठौड़ राजपूत, कोटा और बूंदी में देवड़ा चौहान, जयपुर और अलवर में कछुआ राजपूत, जैसलमेर और करौली में यदुवंशी यानी भाटी राजपूत, झालावाड़ में झाला राजपूत, भरतपुर और धौलपुर में जाट जो राजा थे उनके अधीन थे। टोंक में मुसलमान नवाब था। इस प्रकार इन सब के मध्य अजमेर मेरवाड़ा का एक प्रदेश था। यह संपूर्ण क्षेत्र भक्ति, शौर्य और बलिदान की गाथाओं के कारण विख्यात था। मेवाड़ के राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, मारवाड़ के राजा मालदेव, भरतपुर के जाट राजा सूरजमल, बूंदी के हाड़ा राजा हमीर ने समय समय पर अपने स्वाभिमान और शौर्य का प्रदर्शन किया था और स्वतंत्रता की रक्षा की थी। इस प्रकार कालांतर में राजपूताना की जो रियासतें थी, राजा जो अपनी दूरदर्शितापूर्ण नीतियों और संगठन शक्ति के जोड़ के अभाव के कारण मुगल बादशाहों और फिर अंग्रेज़ों के अधीन हो गए। देसी राज्यों को अंग्रेज़ों की राजनीतिक परिधि में लाने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेंसली, जिसका कार्यकाल 1798 से 1805 तक था, उसने साइक संधि की नीति के तहत प्रारंभ की थी, जिसके तहत देसी राज्यों की आंतरिक सुरक्षा व विदेशी नीति का उत्तरदायी अंग्रेज़ों पर था एवं जिसका संबंधित खर्च राज्य को उठाना पड़ता था। कंपनी इस हेतु राज्य में एक अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति करती थी व सुरक्षा हेतु अपनी सेना रखती थी। इस प्रकार जो साइक संधि थी, भरतपुर राज्य के महाराणा जो भी उस समय थे, इनको महाराजा कहा जाता है, ये शब्द मिसप्रिंट है। इस प्रकार उन्होंने 29 सितंबर सन 1803 को लॉर्ड वेलेंसली की जो साइक संधि थी उसको स्वीकार कर लिया था। फिर अलवर ने भी इसको स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार बाद में मराठों, पिंडारियों की लूट खसोट से तंग आकर राजस्थान के राजाओं ने लॉर्ड हॉर्डिंग्स की जो आश्रित पार्थक्य की नीति थी उसके तहत अंग्रेज़ों से संधियाँ कर ली। इस प्रकार ये संधियाँ हो गई और तत्कालीन जो राजा थे इसके अधीन हो गए थे। और फिर अत्यधिक करों के बोझ के कारण जो विद्रोह था, राजनीतिक जागरण था, वो प्रारंभ हुआ। व्यापार के बहाने ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, उसके साथ अन्य यूरोपीय जातियां भी आई, किंतु अंग्रेज़ों को अधिक सफलता मिली। अंग्रेज़ों को एक लाभ यह भी मिला कि मुगल बादशाह और औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत छोटे छोटे राज्यों एवं रियासतों में बंट गया था। यह छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते रहते थे। राजाओं की आपसी फूट का लाभ उठाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में देसी रियासतों में अंग्रेज रेजिडेंट का प्रभाव बढ़ गया। रेजिडेंट सुरक्षा, कर्ज तथा दत्तक पुत्र का बहाना बनाकर देसी रियासतों को हड़पने लगे। इससे नाराज होकर कई राजा और जागीरदार भी अंग्रेजी शासन को समाप्त करने के लिए तत्पर हो उठे। अखिल भारतीय स्तर पर जहाँ 1857 में क्रांति का बिगुल बजा, तो उसमें मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे क्रांतिकारियों ने हुंकार भरी। उसी ज्वाला की चिंगारी में राजस्थान में भी भड़क उठी। राज्य की जनता ने उत्साह के साथ क्रांतिकारियों को क्रांति में सहयोग दिया। किसी भी देश में राजनीतिक चेतना आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं होती है, इसके लिए दीर्घ काल तक साधना और प्रयत्न करने पड़ते हैं। इस प्रकार राजस्थान में राजनीतिक जागरण के अनेक कारण हैं, जो इस प्रकार है।
नव चेतना राजनीति के जो प्रेरक तत्व है वो स्वामी दयानंद सरस्वती है, उनका जो व्यक्तित्व था, उनका प्रभाव परिलक्षित होता है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती स्वदेशी व स्वराज्य का शंख फूंकने वाले पहले समाज सुधारक थे। 1865 ईस्वी में वे सर्वप्रथम करौली पधारे, जयपुर एवं फिर अजमेर आए। उन्होंने सर्वधर्म, स्वदेशी, स्वभाषा और स्वराज्य का सूत्र दिया, जिसे शासक व जनता ने सहर्ष अनुमोदित किया। 1888 से 1890 ईस्वी के बीच आर्य समाज की शाखाएं राजस्थान में स्थापित की गई। वैदिक यंत्रालय नामक छापाखाना अजमेर में स्थापित किया गया। सन 1883 ईस्वी में स्वामी जी ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की, जो बाद में अजमेर स्थानांतरित हो गई। इस प्रकार स्वराज्य के लिए प्रेरणा देने का प्रारंभिक कार्य आर्य समाज ने किया। फिर दूसरा जो राजनीतिक जागरण का कारण है वो है समाचार पत्रों व साहित्य का योगदान। राजनीतिक चेतना के प्रसार में समाचार पत्रों का योगदान उल्लेखनीय है। 1885 ईस्वी में राजपूताना गजट, 1889 ईस्वी में राजस्थान समाचार प्रारंभिक समाचार पत्र थे। 1920 ईस्वी में पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रारंभ किया, जिससे अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ अपना स्वर ऊंचा किया। 1922 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ ने नवीन राजस्थान नामक अखबार निकाला, जिससे कृषक आंदोलनों के पक्ष में आवाज़ उठाई। नवज्योति, नवजीवन, जयपुर समाचार, लोकवाणी इत्यादि समाचार पत्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की समस्याओं व आंदोलनों का खुलासा किया व इसके लिए राष्ट्रीय सहमति बनाई। इसी प्रकार ठाकुर केसरी सिंह बारट, जयनारायण व्यास, पंडित हीरालाल शास्त्री की कविताओं ने देश प्रेम अपनी चरम सीमा पर परिलक्षित होता है। अर्जुनलाल सेठी की कृतियों में वैचारिक क्रांति उत्पन्न की। इस संदर्भ में महाकवि सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वीर सतसई का उद्धरण विस्मृत नहीं किया जा सकता, जिसमें वीर रस व स्वदेश प्रेम का अनूठा सम्मिश्रण है। फिर है मध्यम वर्ग की भूमिका, तीसरा राजनीतिक जागरण का कारण। यद्यपि राजस्थान का साधारण मनुष्य भी विद्रोह की सामर्थ्य रखता था, फिर भी एक योग्य नेतृत्व उसे मध्यम वर्ग से ही मिला, जो आधुनिक शिक्षा प्राप्त करता था। यह नेतृत्व शिक्षक, वकील और पत्रकार वर्ग से आया। इसमें जयनारायण व्यास, मास्टर भोलानाथ, मग्गाराम वैद, अर्जुनलाल सेठी, विजय सिंह पथिक आदि इसी माध्यम से आए थे। फिर है प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होना। राजस्थान के लगभग सभी राज्यों की सेनाओं ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। जो सैनिक लौट कर आए उन्होंने अपने अनुभव बांटे, नई वैचारिक क्रांति से राजस्थान के लोगों को परिचित कराया। दूसरी ओर युद्ध का समस्त भार भारतीय जनता द्वारा अंग्रेजी सत्ता को कर चुका कर उठाना पड़ा। परिणाम स्वरूप असंतोष का भाव अधिक पनपने लगा। फिर है बाह्य वातावरण का प्रभाव। राजस्थान शेष भारत में चल रहे राजनीतिक गतिविधियों से अनभिज्ञ नहीं था। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं व उनके कार्यक्रमों का प्रभाव यहाँ भी पड़ा। जहाँ एक और हरिभाऊ उपाध्याय व जमनालाल बजाज जैसे लोग गांधीवादी नीतियों का अनुसरण कर रहे थे, वहीं रास बिहारी बोस के विचारों से प्रेरित अर्जुनलाल सेठी, राव गोपाल सिंह खरवा व बारठ यानी प्रताप सिंह जो थे, उन्होंने अपने जो अल्पकाल में अपने जीवन का बलिदान दिया, वो युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत था। मात्र 25 वर्ष की आयु में केसरी सिंह जी के इस लाल ने अपने आप को देश सेवा, देश बलिदान में शहीद कर दिया। इस प्रकार इस परिवार ने स्वतंत्रता की अलग जगह रखी थी। राजस्थान के स्वाधीनता आंदोलन में राजस्थान के साहित्यकारों, समाचार पत्रों, देशभक्तों, किसानों, जनता और क्रांतिकारियों का सामूहिक प्रयास रहा। सूर्यमल मिश्रण ने
राजनीतिक जागरण के तहत वीर रस प्रदान ग्रंथ यानी वीर सतसई लिखकर राष्ट्र प्रेम जगाया। राजपूताना गजट, राजस्थान समाचार, तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी आदि समाचार पत्रों ने अंग्रेज अधिकारियों जागीरदारों के अन्याय, आर्थिक शोषण, दमन नीति का खुलासा किया, जिससे देश भर में असंतोष उपजा। सागरमल गोपा, केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, राव गोपाल सिंह खरवा, अर्जुनलाल सेठी, साधु सीताराम दास, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरु, जयनारायण व्यास, माणिकलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी आदि नेताओं ने क्रांति की अलख जगाई और राजस्थान में राजनीतिक चेतना के तहत जन आंदोलन को मार्गदर्शन दिया। इस प्रकार 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम में भी राजस्थान की जनता ने राष्ट्रभक्ति और अंग्रेज विरोधी भावनाओं का प्रदर्शन किया तथा क्रांतिकारियों की सहायता की। स्वामी दयानंद सरस्वती की सौ धर्म, सौ राज्य, सौ देशी, सौ भाषा संबंधी शिक्षाओं से भी राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने भी राजस्थान के सत्याग्रही किसानों के आत्मबल, क्रांतिकारियों के बलिदान, देश प्रेम और जनता के योगदान की सराहना की। राजतंत्र और सामंती प्रथा के विरुद्ध किसान आंदोलनों का भी उल्लेखनीय योगदान रहा, जिनसे राजस्थान में राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। इस प्रकार जो 1857 से लगाकर 1947 के कालखंड में राजस्थान में जो राजनीतिक जागरण हुआ, उनके जो विभिन्न चरण है वो इस प्रकार है। पहला है 1857 की क्रांति से लगाकर राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए थे सन 1897 तक, बिजोलिया किसान आंदोलन जब शुरू हुआ वो काल। दूसरा, राजस्थान में किसान आंदोलन जो भी हुए थे, बेंगू, बिजोलिया, सीकर। फिर था राजस्थान में जनजाति आंदोलन व समाज सुधार, जैसे भील जनजाति आंदोलन, मीणा जनजाति आंदोलन, एकी आंदोलन ये। फिर चौथा है प्रजामंडल आंदोलन, जिसमें हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो है मेवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल और जयपुर प्रजामंडल। तो ये जो टॉपिक है हम अलग अलग विस्तृत आने वाले अध्याय में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार राजस्थान में राजनीतिक चेतना हुई और इसके बाद जो राजस्थान में क्रांति का बिगुल बजा, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा योगदान दिया था राष्ट्र निर्माण में, लोगों में एकता की भावना को प्रकट किया। इस प्रकार राजस्थान जो पूर्व में राजपूताना नाम से जाने जाते थे, आज हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम अंकित किए हुए हैं।